बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, औरत का हर रूप निराला, एक माँ, एक बहन, एक बीवी और एक बेटी। कुदरत ने औरत को बेइंतहा खूबसूरत रिश्तों से सेंचा है। अरब की एक मशहूर आलमा की अपनी बेटी को की गई नसीहतें जो कि शादी वाले दिन उसे की थी, वो क़यामत तक औरतों के काम आने की ज़रूरत की नसीहतें हैं जो आज हम आपसे शेयर करने जा रही हैं। तमाम बहनें जिनकी शादी होने वाली है, अगर वो इन नसीहतों पर अमल करेंगी तो इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खूबसूरत गुजरेगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। उस औरत ने कहा कि अगर आप शोहर की आंखों की ठंडक बनना चाहती हैं तो उसके घर में जाकर कनात वाली जिंदगी गुजारने का एहतमाम करना। जो दाल रोटी मिले उस पर राजी रहना। जो रूखी सूखी शोहर की खुशी के साथ मिल जाए वो इस मुर्ग पुलाव से बेहतर है जो तुम्हारे इसरार करने पर उसने नाराजगी से दिया। नंबर 2, मेरी प्यारी बेटी, इस बात का ख्याल रखना कि अपने शोहर की बात को हमेशा तवज्जो से सुनना, उसको अहमियत देना और हर हाल में उनकी बात पर अमल करने की कोशिश करना। इस तरह तुम उनके दिल में जगह बना लोगी, क्योंकि असल आदमी नहीं, आदमी का काम प्यारा होता है। नंबर 3, मेरी प्यारी बेटी, अपनी जीनत और जमाल का ऐसा ख्याल रखना कि जब वो तुझे निगाह भर के देखे तो अपने इंतखाब पर खुश हो और सादगी के साथ जितने भी इस्तात हो खुशबू का एहतमाम जरूर करना। और याद रखना, तुम्हारे जिस्म और लिबास की कोई बू या कोई बुरी हैत उसे नफरत और कराहत ना दिलाए। नंबर 4, अपने शोहर की निगाह में भली मालूम होने के लिए अपनी आंखों को सुरमे और काजल से हुस्न देना, क्योंकि पुरकशिश आंखें पूरे वजूद को देखने वाले की निगाहों में जचा देती हैं। गुस्ल और वजू का एहतमाम करना ये सबसे अच्छी खुशबू है और लताफत का बेहतरीन जरिया है। नंबर 5, उनका खाना वक्त से पहले ही एहतमाम से तैयार रखना, क्योंकि देर तक बर्दाश्त की जाने वाली भूख भड़कते हुए शोले की मानिद हो जाती है। और उनके आराम करने और नींद पूरी करने के औकात में सुकून का माहौल बनाना, क्योंकि नींद अधूरी रह जाए तो तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। नंबर 6, मेरी प्यारी बेटी, उनके घर और उनके माल की निगरानी, यानी उनके बगैर इजाजत कोई घर में ना आए और उनका माल लघवियात, नुमाइश और फैशन में बर्बाद ना करना, क्योंकि माल की बेहतर निगहदाश्त हुस्नो इंतजाम से होती है और अहले अयाल की बेहतर हिफाजत हुस्न तदब्बुर से। नंबर 7, मेरी प्यारी बेटी, उनकी राजदार रहना, उनकी नाफरमानी ना करना, क्योंकि उन जैसे बारोब शख्स की नाफरमानी जलती पर तेल का काम करेगी और तुम अगर उसका राज दूसरों से छुपा कर ना रख सकी तो इसका एतमाद तुम पर से हट जाएगा और फिर तुम भी इसके दोखरेपन से महफूज नहीं रह सकोगी। नंबर 8, मेरी प्यारी बेटी, जब वो किसी बात पर गमगीन हो तो अपनी किसी खुशी का इजहार उनके सामने ना करना, यानी उनके गम में बराबर की शरीक रहना। शोहर की किसी खुशी के वक्त गम के असरात चेहरे पर ना लाना और ना ही शोहर से उनके किसी रवैये की शिकायत करना। उनकी खुशी में खुश रहना, वरना तुम उनके कल्ब के मुकद्दर होने वाली शुमार हो जाओगी। नंबर 9, मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम उनकी निगाहों में काबिल तकरीम बनना चाहती हो तो उसकी इज्जत और एहतराम का खूब ख्याल रखना और उसकी मर्जियात के मुताबिक चलना। इसको हमेशा हमेशा अपनी जिंदगी के हर मरहले में अपना बेहतरीन रफीक पाओगी। नंबर 10, मेरी प्यारी बेटी, मेरी इस नसीहत को पल्लू से बांध लो और उस पर गिला लगा लो जब तक तुम इनकी खुशी और मर्जी की खातर कई बार अपना दिल नहीं मारोगी और उनकी बात ऊपर रखने के लिए, ख्वाह तुम्हें पसंद हो या नापसंद, जिंदगी के कई मरहलों में अपने दिल में उठने वाली ख्वाहिशों को दफन नहीं करोगी, उस वक्त तक तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियों के फूल नहीं खिलेंगे। ऐ मेरी प्यारी और लाडली बेटी, इन नसीहतों के साथ मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूँ। अल्लाह ताला जिंदगी के तमाम मरहलों में तुम्हारे लिए खैर मुकद्दर फरमाए और हर बुराई से तुमको बचाए। ख़वातीन व हज़रात, ये एक आलमा की कुछ नसीहतें थी जो उसने अपनी बेटी को बताई कि उसे अपने शोहर के साथ जिंदगी गुजारने के लिए कैसे कैसे मराहल से गुजरना पड़ सकता है और उनमें वो कैसे मसाइल को हल कर सकती है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो बहनें ये वीडियो सुन रही होंगी उनको हमारी ये नसीहतें अच्छी लगेंगी और हमारी वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलती है एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।